आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजाइल अमाइन क्या होगा? बताइए भाई। गाइस, बेंजाइल अमाइन का आईयूपीएसी नेम 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और 12th वालों से टीचर पूछ लेते हैं भाई, बताइए बेंजाइल अमाइन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये बेंजाइल अमाइन भूतों को लगता है, बेंजाइल अमाइन खुद एक आईयूपीएसी नेम है ना? अब ध्यान दीजिए भी क्या होता है। नोट है आईयूपीएसी नेम, बेंजाइल अमाइन आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, अब समझिए, ये है बेंजीन, थोड़ा और समझ लो भाई, ये है बेंजीन। ठीक है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड एक रिंग में होते हैं बेंजीन के अंदर। ठीक, इस डबल बॉन्ड को आप सिंपली ऐसे सर्कल द्वारा दिखा सकते हो, एक प्रकार से पार्शियल सर्कल होता है। बेंजीन की समझ क्लियर होनी चाहिए। अब हम ऐसे डॉट डॉट करके तो बना नहीं सकते, इसलिए हम हमारी सुविधा के लिए सिंपल एक सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन ऐसे दिखा दे, ये ऐसे दिखा दे, एक ही बात समझिएगा। ओके, ठीक है। अब इसके साथ एक इस वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ गया। ठीक है, और ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड होते हैं? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 1 2 3, 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाए। ओके, इस कार्बन के ये जो 2 बॉन्ड है ये हाइड्रोजन द्वारा फिल हो गए। ठीक है, ओके गाइज, नाउ दिस लिंकेज, दिस बॉन्ड इज फ्री विद, किसी के साथ भी बन सकता है। ठीक है, ओके, दिस ग्रुप कॉमनली कि बेंजीन के साथ ये CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फर्दर एक जगह से ये वैलेंसी कार्बन की किसी के साथ भी जुड़ सकती है। इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, अमाइन क्या होता है गाइज? NH2 ग्रुप इज नोन एज अमाइन ग्रुप। ये कार्बन भी एक बॉन्ड के साथ किसी से भी वैलेंसी बना सकता है, ये नाइट्रोजन भी, नॉट कार्बन। ठीक है, अब जब ये बेंजाइल और ये NH2 अमाइन ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं, ये लो भाई, ये बेंजीन, इसके साथ CH2 बेंजाइल, एक जगह से यहां पे ये अमाइन जुड़ गया, ये है बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अब हम इसका करेंगे आईयूपीएसी। गाइस, बेंजाइल अमाइन में 2 पार्ट है, ये एरोमेटिक पार्ट है, ये एलिफेटिक पार्ट है, और ये जो अमाइन है ये होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइन, NH2 ग्रुप इज ए फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरोमेटिक पार्ट है और जो एलिफेटिक पार्ट है इनकी नेमिंग अलग अलग होती है। ठीक है, अब अगर इन दोनों पार्ट्स में से किसी एक के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो वो वाला नाम, वो वाला पार्ट डोमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। तो अब इस कंपाउंड की जो आईयूपीएसी नेमिंग है उस पार्ट के साथ होगी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। किस पार्ट से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप भाई? डायरेक्ट NH2 CH2 से जुड़ा हुआ है। CH2 इज एलिफेटिक पार्ट। ओके, दिस इज एरोमेटिक पार्ट। नाउ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एलिफेटिक पार्ट। अब एलिफेटिक पार्ट की नेमिंग कीजिए अलग से। कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या नाम लिखेंगे आप? वर्ड रूट क्या लगाएंगे? मिथ। प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। फंक्शनल ग्रुप कौन है? अमाइन। मिथ एन अमाइन, इस वाले पार्ट का नाम हो गया। अब अगर फंक्शनल ग्रुप यहां आ गया है तो ये वाला पार्ट एज ए साइड ग्रुप वर्क करेगा, साइड चेन के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये ग्रुप साइड चेन का काम कर रहा है तो इस कार्बन के ऊपर ये साइड ग्रुप, और इस साइड ग्रुप का नाम, यानी कि ये जो बेंजीन ग्रुप एक पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट हो रखा है ऐसे, इसे हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं भाई? फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल।
जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड ये होता है मिथाइल, ये है फिनाइल, यहां से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान रखना भाई। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को क्या कि अगर ये लाइन नोटेशन होती तो यहां पे कार्बन हो सकता था ना, लेकिन अगर ये सिंपली दे रखा है ऐसे तो दिस इज नॉट कार्बन, ये दिखा रहा है फ्री वैलेंसी, ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, फिनाइल। अब फिनाइल इस कार्बन में प्रेजेंट है, तो एक नंबर पे क्या प्रेजेंट है भाई, फिनाइल ग्रुप है। कौन है भाई, फिनाइल ग्रुप, सिंपल लिख दो। एक नंबर पे कौन हो गया, साइड ग्रुप, एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, 1 पे कौन है, फिनाइल। वर्ड रूट मिथ, स्मॉल अल्फाबेट में लिखिएगा, एन ई मिथ एन अमाइन। एक बात ध्यान दीजिए, जब आप प्राइमरी फिक्स लिखते हैं, तीन ही होते हैं प्राइमरी फिक्स, एन, इन और आइन। इसके बाद जो सेकेंडरी फिक्स लिखा जाता है, अगर इस सेकेंडरी फिक्स का जो पहला अल्फाबेट है वो अगर ए, ई, आई, ओ, यू, वाई, इन छहों में से कोई हो तो हम इस ई को हटा देते हैं। ठीक है, बेंजाइल अमाइन का यूपीएससी नेम आपसे पूछा ही इसलिए गया है कि क्या आप इस ई को हटा पाते हैं। अगर जिसने ये ई लिख दिया उसका ये आईयूपीएससी नेम गलत हो जाएगा, किसी ने ई लिख दिया आईयूपीएससी नेम गलत है, तो क्या हुआ इसका आईयूपीएससी नेम, सिंपली व्हाट, 1 पे फिनाइल मिथ एन अमाइन। आप चाहते हो तो इस अमाइन की पोजीशन में बता सकते हो 1 पे अमाइन, बट अगर एक ही कार्बन है तो हम समझ जाते हैं इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मीथेन अमाइन। तो गाइज बेंजाइल अमाइन का आईयूपीएसी नेम होगा 1 पे फिनाइल मिथेन अमाइन। बेंजाइल अमाइन का आईयूपीएसी नेम होगा 1 पे फिनाइल मिथ एन अमाइन। दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजाइल अमाइन। ठीक है, ओके। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको बताना है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल, इसे हम कॉमनली कहते हैं फोस्जीन। फोस्जीन, फोस्जीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कमेंट में बताएं। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी तो कमेंट में पूछिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।